जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम देख रहे हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया तो आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आज से हम एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, यानी कि हमको अगर एडिशनल कॉस्ट, जैसे कि मान लो कोई चीज खरीदने पे हमें कोई एक्सपेंस करना पड़ रहा है तो वो कहलाता है एडिशनल कॉस्ट। क्या कहलाता है? मान लो खरीदने के लिए हम भाड़ा दे दिए, फूड एक्सपेंस कर लिए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कर लिए, कुछ भी ऐसा एक्सपेंस कर लिए तो इसे एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए मजा आने वाला है आज के टॉपिक में भी। और हो सकता है तो आज परचेज आप एसेट्स भी देखेंगे, ये भी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है वही नॉर्मल एक्सेल और बिल वाला कि 20 पीस आपने एचपी का स्पीकर खरीदा है, एचपी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड से, न्यू दिल्ली की है, यानी परचेज इंटरेस्टेड होगा और 5 पीस फ्री मिलेगा, यानी मिला है 25, बिलिंग हुई सिर्फ 20 की। इनवाइस नंबर 455, बता रही है 455। पार्टी का नाम क्या है? एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली दिल्ली। और ये दिल्ली की है तो परचेज इंटरेस्टेड हो जाएगा। आइटम का नाम बनाना होगा, अर्ची करके बनाइएगा। क्या है? एचपी, बोलिएगा। एचपी बी आर 387 ए, एक मिनट स्पेस नहीं दिया ना, बी आर 387 ए, हाँ, 2.0, हाँ, कॉम्पैक्ट, यानी इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा? बस, स्पीकर बना है, बना है, एसपी है, एसपी पीसीएस। लोकेशन क्या दिया हुआ है? गोडाउन, वेयर हाउस, शॉप। हाँ, 25 मिल रहा है, 20 की बिलिंग होगी सिर्फ। रेट क्या है? 400, 8,000 का है। बस अपडेट करने से हो गया ना? हाँ, बोले नहीं है, आज जस्ट इंटरनेट क्या कर लेंगे। सही है ना? सही था। अब अगला टॉपिक वो आ गया जो मैं कह रहा था, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। वही सेम बात का है। गुड्स परचेज करने के बाद अगर गुड्स को सप्लायर के साथ या डाउन, मतलब गोडाउन तक लाने में एक्स्ट्रा कोई खर्च हो रहा है भाड़े के रूप में, या कोई भी है, कोई मजदूरी लग गई, फिर चार्ज, पैकिंग चार्ज लग गए, तो ये एडिशनल कॉस्ट कहलाते हैं। सबसे पहले इसको फीचर लेवल करना होता है। उसके लिए कहाँ जाएंगे आप? अल्टर में। कहाँ पे? अल्टर में, वाउचर टाइप कहाँ जाएंगे? और यहाँ सर्च करेंगे परचेज। और परचेज से जीरो वैल्यू इनेबल किए थे ना, वैसे ही यहाँ पे लिखा होगा एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज। जैसे जीरो वैल्यू यहाँ दिया था, याद आ रहा है ना? ये रहा। तो वैसे ही यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज इसको क्या कर लेंगे? यस, कंट्रोल ऐसे। हाँ, टाइम टाइम नहीं होता है। अब एक्सेल बिल का काम खत्म हो गया ना, इसको बंद कर लिया जाए ना। ये F11 दबाइए, वापस एक कार लेकर लीजिए। नो, कंट्रोल ऐसे। नॉर्मल हो गया ना? क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अरे आगे क्या? किसी पार्टी उठी का नाम सब उठा दिया एक बार। मक्खी भी परेशान कर दे रही है हम लोग को, हाँ? कोई कुछ किया नहीं ना है, बदल लेने आई हो। मूवी देख रहे हैं ना आप लोग? यहाँ पे देखिए, 2 पीस एलईडी मॉनिटर खरीद रहे हैं 5,000 का रेट से, उस पे एक डेल वस्तु लैपटॉप, 2 आइटम खरीद रहे हैं। यहाँ फ्री वाली बात खत्म हो गई है, ठीक है। और जिसपे आपको 5% का डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा? रिसीव होगा ना, तो यहाँ स्क्रीन शॉट में अलाउ लिखा है, सही है क्या? सही है? नहीं, गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? रिसीव। ठीक है। डिस्काउंट वैल्यू को घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। तो हमेशा डिस्काउंट माइनस लगा के लिखा जाता है, चाहे डिस्काउंट अलाउ लिख रहे हो या रिसीव लिख रहे हो, माइनस लगा के। और पैकिंग चार्ज लग रहा है 250 रुपये का एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट के तौर पे। और गुड्स कहाँ स्टोर रहा है? वेयर हाउस। चलिए मजा आने वाला। इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है? GST 75, GST/75 इंटर करेंगे। पार्टी का नाम क्या है? डेल इंडिया, डेल इंडिया है। डेल आईएनसी केवल है भाई। कहाँ का तुम पढ़ ली था? इंडिया इंडिया कहाँ से पढ़ ली? डेल आईएनसी है बस, ठीक है, डेल आईएनसी लिमिटेड। सब पढ़ लिए, इंडिया, पाकिस्तान। हाँ, और इंडिया लिखा है। हाँ, आईएनसी लिखा, इंडिया लिखा है।
कहाँ इंडिया लिखा था? अच्छा इसमें स्क्रीन शॉट से क्यों देख रहे हैं आप? सॉल्यूशन देखा जाता है कभी? आप क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन, वहाँ फंक्शन रहेगा कहीं। चलिए ये अपने वहां का है तो क्या हो जाएगा, परचेज लोकल हो जाएगा। आइटम का क्या नाम है? डेल एलईडी मॉनिटर है। हाँ 90 एलईडी मॉनिटर ना। वेयर हाउस में कितना पीस? 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस, कितना है? रेट क्या है? 5,000, यानी 10,000 इसका हो गया। और डेल ओस्टो लैपटॉप भी है ना, कितना पीस है? गोडाउन वेयर हाउस है, एक पीस 31,200 पीस है। उतने में हम लोग किए हैं परचेज, एक परचेज 31,200 कर दिए हैं। और इंटर इंटर टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएंगे, टोटल अमाउंट नीचे आ गए। अब डिस्काउंट रिसिप्ट करेंगे, यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, क्या होगा? लेकिन माइनस लगा के ना, परसेंट में दिया कि अमाउंट में दिया? तो देखो परसेंट में देता है रेट में डालेंगे, और अमाउंट में देगा तो यहाँ डालेंगे। तो यहाँ दिया है परसेंट में, तो लिखेंगे -5, केवल 5 ही लिखेंगे, परसेंट अपने आप ले लेंगे। 2,000 कम हो गया, इंटर। और पैकिंग चार्ज बनाना होगा ना। हाँ क्योंकि पैकिंग चार्ज है नहीं, हर चीज करके बनाएंगे क्या? पैकिंग, अच्छा पैकिंग चार्ज हो गया। अंडर अंडर को क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। और मैंने कहा था उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, यहाँ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस एंड बेस्ड ऑन वैल्यू, ये ना। और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल होता है, जिसपे भी एप्लीकेबल नहीं करना है, यही प्रोसीजर अपनाना है बार बार। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, जो भी हो गया, तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। और पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज तो घटता नहीं है ना, जुड़ता है ना, वैल्यू को बढ़ाता है ना, 250 रुपए। इंटर करेंगे और अब लगा देंगे क्या? जी जीएसटी और जीएसटी। सही आया क्या? अब बाकी राउंड अप लगा देंगे, अपने आप लग जाएगा, देखोगे। तो वहाँ 131 लिखा होगा आप लोग में, 135 होना चाहिए वहां पे। 131 में 135 होगा। बाकी पूछो कैसे? टेक्स्ट मैच कर रहा है, टोटल अमाउंट मैच कर रहा है, तो लिखने में गलती हो गई यहाँ पे। बाकी सब सही है, सही है ना। इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे इसको, और बताइए। कहा है उसके बाद एक्सपेंस लेजर, एक्सपेंस लेजर हम लोग बना ही दिए। एक्सपेंस लेजर क्या होता है? एक्सपेंस लेजर लाइक पैकेजिंग चार्ज, जैसे कि पैकेजिंग चार्ज हो गया, फ्रेट चार्ज हो गया, एक्सेट्रा, हैव टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिच जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड। जो क्या किया जाता है, जो ट्रांजैक्शन में उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए, जिस पर जीएसटी लगाना क्या होता है, अर्थात उस पे एक्सपेंस को टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन लेजर बनाते वक्त उस पे जो इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू है, उस पर जीएसटी सिलेक्ट करना होता है, जैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ है जीएसटी। हाँ गुड्स एंड सर्विस, वही बोथ लिख दिया है, बोथ का मतलब गुड्स एंड सर्विस। और बेस्ड ऑन वैल्यू लिए ना, तो पहले पुराना वर्जन है, तो पहले उल्टा था, पहले नीचे देता था वो वाला, जीएसटी वाला ऊपर देता था, अब जीएसटी वाला एप्लीकेबिलिटी वाला नीचे दे देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन शॉट के सारे मत चक्कर में पड़िएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है अभी, कौन सा नंबर है? 21 नंबर। एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिएगा, जो बन गया है ठीक है, जो नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स 999, टैक्स 999, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम है एक एंटरप्राइज। एक एक एमएस एक एक नाम से बनाए होंगे आप लोग, बनाए थे आप लोग, याद आ रहा है ना? जब पार्टी का नाम भी था और कैश भी था, कैश अंदर डाले थे एक एक पर। यहाँ परचेज लोकल ही होगा। आइटम का नाम क्या है? कैनन स्कैन है, स्कैन 100 लाइटर है ना। हाँ, गोडाउन, सॉफ्टवेयर हाउस, वेयर हाउस, वेयर हाउस 6 पीस है, किस रेट से? हो गया। नेक्स्ट, डेल 12 प्रोजेक्टर है, वेयर हाउस पे कितना पीस? रेट, हाँ नेक्स्ट बताइए। इप्सन एलवी प्रिंटर है, वेयर हाउस में कितना पीस? रेट बताइए। 9,000।
9,000 है। नेक्स्ट, टेक IT कैबिनेट वेयर हाउस कितना पीस? 10 पीस। रेट बताइए। 900। 9,000 का है टोटल ना। हाँ, नेक्स्ट बताइए। रैम 2 GB DDR2 वेयर हाउस कितना क्वांटिटी? रेट 450। नेक्स्ट, WD वेयर हाउस कितना क्वांटिटी? रेट 25। हो गया ना? हो गया। और इंटर करके, अरे CGST को टैक्स नहीं, टैक्स भी है ना, एडिशनल डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट कितना है? 5% स्कीम डिस्काउंट है। और दो चार्ज लगाया गया, पैकिंग चार्ज और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ठीक है, पहले डिस्काउंट दे दीजिए। कितना परसेंट का? -5%। उसके बाद से पैकिंग चार्ज कितना परसेंट में है ना? 2% जुड़ेगा, प्लस नहीं लगाना। उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंस या ट्रांसपोर्टेशन एक ही बात होगा। कितना परसेंट? 5% है। ये भी उतना ही आएगा, 77-25 ही, क्योंकि डिस्काउंट होगा। और अब लगा देंगे क्या? CGST और GST। देखिए आ गया क्या? हाँ। अगर जिसका नहीं आएगा तो दो काम करेंगे। पहला चीज, Alt A दबा के चेक किया जाता है, टैक्स एनालिसिस होता है। Alt A से किस पे टैक्स लगा है, किस पे नहीं लगा है। और Alt F1 से डिटेल में देख लीजिए। देखिए यहाँ देखिए, कैरेज स्कैन लाइट पे 9% का लगा है। DLP पे 14% का लगा है। इप्सन पे 9% का लगा है। इंटेक्स पे 9% का लगा है। रैम पे 9% का लगा है। WD पे 9% का, देखो 9% का लगा है। सब पे लगा है ना टैक्स। हाँ, चेक कर लेते हैं इससे। अब उसके बाद भी अमाउंट सही नहीं आ रहा है, तब क्या किया जाता है? F12 दबाया जाता है और यही एक ऑप्शन आता है, कैलकुलेट सब टोटल पे, इसको नो कर लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी यस हो गया होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बस इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे? सेव करेंगे। इसको नो ही रखते हैं और इंटर करके क्या करेंगे? अब एक और चीज, परचेज ऑफ एसेट्स, यानी अगर संपत्ति हमें खरीदनी है, और संपत्ति जब उधार खरीदते हैं तो प्राय उसकी एंट्री हमें जर्नल वाउचर में करनी है। लेकिन इस फीचर का इस्तेमाल करके हम इसमें कर सकते हैं, परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं। ठीक है, कहा है प्राय हम जब किसी एसेट को क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर में करते हैं। लेकिन इस फीचर चाहे तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस मोड का इस्तेमाल करके। ठीक है, आप चाहे तो एज ए वाउचर मोड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस एक ही जो संपत्ति खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और किस माध्यम से खरीद रहे हैं? उधार खरीद रहे हैं ना। हाँ? पार्टी का नाम, देखो एक इंटरप्राइजेज को डेबिट किया, क्रेडिट किया है, और परचेज को डेबिट किया है। तो परचेज क्या बेचा गया है यहाँ पे? क्या खरीदा गया है? कंप्यूटर खरीदा गया ना। तो परचेज के साथ संपत्ति का नाम जुड़ा हुआ है, तो परचेज का खाता बनाएगा कि कंप्यूटर का बनाएगा? बताया थे ना, जब भी किसी संपत्ति के नाम किसी सॉरी परचेज करते समय कभी किसी संपत्ति का नाम जुड़ जाता है, किसका खाता बनाते हैं? परचेज का कि संपत्ति का? संपत्ति। तो कंप्यूटर का खाता बन जाएगा और एक एंटरप्राइजेज का बन जाएगा। एक ही का पहले सही है हम लोग के पास। तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? परचेज वाउचर में ही Ctrl+H दबा के एज वाउचर मोड में आ जाएंगे। एक ही इनवॉइस नंबर ले लेंगे। इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है? 55। और एक ही इंटरप्राइजेज को क्रिएट कर देंगे। कितने से? 20,000, 25,000, कितने का है? 30,000। 30,000 का ना? 30,000। और न्यू रिफरेंस और डेबिट हो जाएगा आपका क्या? Alt+C का क्या बना लीजिएगा? कंप्यूटर। क्या बना लेंगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर का अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों? एसेट्स है ना, फिक्स एसेट्स। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, बताओ। हो गया। यानी अब हमारे पास कितने का संपत्ति खरीदे हैं? कंप्यूटर 30,000 का। अब इसी को बाद में बेचेंगे हम, सबकी बात बाद में होगी, आज के लिए इतना ही। 60, 46, 205। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ऋषिकेश नहीं आया है।